पिछले पार्ट में हम बात कर रहे थे वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी जो विलयन है उनकी परिभाषाओं के बारे में, यानी कि उनके अंतर के आधार पर हमने कोलाइडी जो विलयन है उनको समझने की कोशिश की थी। इस पार्ट में हम बात करेंगे वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन व निलंबन में अंतर के बारे में। तो टोटल अंतरों की अगर हम बात करें, टोटल 12 अंतर पढ़ेंगे इसमें, कि प्रकृति कैसी होती है, प्रावस्था संख्या के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, कणों की दृश्यता के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर, अधिशोषण के आधार पर, फिल्टर पत्र है, फिल्टर पत्र साधारण फिल्टर पत्र और अल्ट्रा फिल्टर पत्र है उसके आधार पर, ब्राउनी गति है, टिंडल प्रभाव है, विसरण है, विद्युत क्षेत्र और प्रकटता के आधार पर हम वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है प्रकृति। प्रकृति की अगर हम बात करें, कल भी जो पिछला पार्ट था उसमें भी हमने चर्चा की थी कि भाई वास्तविक जो विलयन होता है वो कैसा होता है, सममांगी प्रकार का विलयन होता है। सममांगी प्रकार का विलयन से मतलब है कि भाई कोई भी सॉल्यूशन है, विलयन कैसे बनता है, दो प्रावस्थाओं से बनता है, विलय और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। इन दोनों को मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। तो इनमें विलय और विलायक है, ये दो प्रावस्थाएं हैं, दो अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं, क्योंकि ये कम मात्रा में होता है विलयन में और ये अधिक मात्रा में होता है। तो इनकी अगर हम बात करें तो सममांगी विलयन के प्रकृति की बात करें, सममांगी कैसी होती है, क्योंकि इसमें दोनों जो प्रावस्थाएं हैं एक दूसरे में क्या होती हैं, पूर्ण रूप से मिश्रित होती हैं। इस कारण वास्तविक जो विलयन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, सममांगी होती है। दूसरी अगर हम बात करें कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन की प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी होती है, यानी कि जो विलय और विलायक है ये दोनों प्रावस्थाएं अलग अलग होती है, एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होती। इसी प्रकार निलंबन की बात करें तो निलंबन की भी प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी प्रकृति होती है, यानी कि विलय और जो विलायक है, इस चैप्टर में विलय और विलायक को एक परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के नाम से जाना जाता है। तो आगे पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। तो पहला गुण समझ में आया होगा, प्रकृति कैसी होती है वास्तविक विलयन की, सममांगी, और कोलाइडी विलयन और जो निलंबन है इन दोनों की प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी होती है। दूसरा जो अंतर है, दूसरे गुण की बात करें, प्रावस्था संख्या की बात करें तो प्रावस्था कितनी होंगी इसमें, वास्तविक विलयन में अभी पढ़ा हमने, एक प्रावस्था पाई जाएगी, क्योंकि विलय और जो विलायक है ये एक दूसरे में क्या है, पूर्ण रूप से मिश्रित है। तो प्रावस्था कितनी हुई, टोटल एक ही प्रावस्था हुई। कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी विलयन है, प्रावस्था कितनी होंगी, विलय और विलायक एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, यानी कि विषमांगी प्रावस्था है, दोनों अलग अलग प्रावस्थाएं हैं। इस कारण इसकी कितनी प्रावस्थाएं होंगी, दो प्रावस्थाएं होंगी। और इसी प्रकार निलंबन की भी कितनी प्रावस्थाएं होंगी, दो प्रावस्थाएं। दूसरा जो अंतर था वो भी समझ में आ गया होगा। तीसरी अगर हम बात करें कणों का आकार, कणों के आकार की अगर हम बात करें तो कणों का आकार जो होता है सेंटीमीटर में बात करें किसका, वास्तविक विलयन का, कितना होता है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। या फिर नैनोमीटर में बात करें तो 1 नैनोमीटर से कम आकार होता है। इसी प्रकार कोलाइडी विलयन के कणों के आकार की बात करें तो कोलाइडी विलयन के जो कणों का आकार होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य का होता है। नैनोमीटर में बात करें तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य कणों का आकार पाया जाता है। और निलंबन है, निलंबन के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है, यानी कि 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। ये था तीसरा गुण।
चौथे गुण की बात करें, तीनों समझ में आ गए। चौथे गुण की अगर हम बात करें तो चौथा गुण आता है हमारे पास में किसका? कणों की दृश्यता का। तो कणों की दृश्यता की अगर हम बात करें, इनको हम जो वास्तविक विलयन के कण हैं, वास्तविक विलयन के कणों को हम अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते। कोलाइडी जो विलयन है, कोलाइडी विलयनों को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और निलंबन का जो विलयन है, निलंबन के विलयन को हम साधारणतः नग्न आंखों के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में चौथा। पांचवें गुण की बात करें, गुरुत्वाकर्षण का गुण। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वास्तविक विलयन पर नगण्य के बराबर में लगता है, यानी कि नगण्य के बराबर में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इस कारण जो वास्तविक विलयन होते हैं उनका कभी भी स्कंदन नहीं होता है, सामान्यतः स्कंदन नहीं होगा, यानी कि वो पात्र के पैंदे में जमते नहीं है। दूसरा, कोलाइडी जो विलयन है इस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य के बराबर में लगता है, यानी कि बगैर कोई वैद्युत अपघट्य वगैरह डाले इनका स्कंदन नहीं होता है। और निलंबन की बात करें तो निलंबन के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? लागू होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? जो निलंबन का जो विलयन है वो प्रभावित होता है। जैसे अगर हम बात करें निलंबन के एग्जाम्पल की, भाई एक बाल्टी लें और उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें हम क्या घोल दें? मिट्टी घोल दें। तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो मिट्टी होती है पात्र के पैंदे में जम जाती है। वो जो विलयन होता है वो निलंबन का एग्जाम्पल है। तो जो कण थे वो पात्र के पैंदे में एकत्रित हुए, किसके कारण एकत्रित हुए? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एकत्रित हुए। तो जो पांचवा गुण था गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, निलंबन पर प्रभाव डालता है। छठे गुण की बात करें, छठा आता है अधिशोषण। अधिशोषण हमने पढ़ा था। अधिशोषण या तो बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा वास्तविक विलयन में, या फिर नगण्य के बराबर पाया जाता है। उसके बाद में कोलाइडी जो विलयन होते हैं इनमें अधिशोषण की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है, यानी कि जो कोलाइडी जो विलयन है वो सर्वाधिक मात्रा में अधिशोषित होते हैं। और जो निलंबन है, निलंबन में जो अधिशोषण का गुण है वो नहीं पाया जाता है। अधिशोषण हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई अधिशोष्य के कणों का अधिशोषक की सतह पर जुड़ना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। तो ये था छठा गुण। सातवें गुण की बात करें फिल्टरन की। फिल्टर पत्र के द्वारा, साधारण फिल्टर पत्र से यदि वास्तविक विलयन को हम छाने तो वास्तविक विलयन साधारण फिल्टर पत्र से नहीं छनता है। इसी प्रकार कोलाइडी जो विलयन है ये भी साधारण फिल्टर पत्र से नहीं छनता है। इसी प्रकार निलंबन है, निलंबन साधारण फिल्टर पत्र से क्या हो जाता है? छन जाता है, यानी कि जो दोनों प्रावस्थाएं हैं वो दोनों प्रावस्थाएं अलग अलग रूपों में आ जाती है, पृथक हो जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है अल्ट्रा फिल्टरन की बात करें, यानी कि अल्ट्रा फिल्टर पत्र के द्वारा, उससे भी और बारीक जो फिल्टर पत्र है उसके द्वारा बात करें तो उसके द्वारा भी ये वास्तविक विलयन छनता नहीं है। इसी प्रकार कोलाइडी विलयन में भी दोनों प्रावस्थाएं अलग नहीं होती हैं। इसी प्रकार जब ये निलंबन का जो सॉल्यूशन है सामान्य फिल्टर पत्र से ही छन रहा है, यानी कि दोनों प्रावस्थाएं अलग अलग हो रही हैं, तो अल्ट्रा फिल्टर पत्र है उससे भी क्या होंगी? विसरित होंगी, यानी कि अलग अलग होंगी। उसके बाद ब्राउनी गति आती है। ब्राउनी गति क्या है आगे हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों के गुणों के बारे में। जब कोलाइडी विलयनों के गुण पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी बता देता हूँ कि ब्राउनी गति क्या होती है। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या देखा कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोलाइडी विलयनों का अध्ययन करने पर पाया कि जो कोलाइडी विलयन है वो क्या करते हैं? अनियमित रूप से
टेढ़ी मेढ़ी गति करते हुए दिखाई देते हैं। इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहा गया? ब्राउनी गति कहा गया। और जो ब्राउनी गति जो मिली, केवल जो कोलॉइडी विलियन थे, कोलॉइडी विलियन ही ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक विलियन भी ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करता है और निलंबन भी ब्राउनी गति प्रदर्शित नहीं करता है। तो 8वां पॉइंट समझ में आ गया होगा। ब्राउनी गति के बारे में अधिक जो डिटेल है वो कोलॉइडी विलियनों के जब गुण पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनके बारे में, ब्राउनी गति के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट 9वां पॉइंट आता है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव की बात करें, टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव भी एक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर यह टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने भी क्या किया भाई, कोलाइड, एक तो अंधेरे कमरे युक्त बंद कमरा था जिसमें बिल्कुल अंधेरा था, उसमें क्या किया, वास्तविक विलियन को रखा और उसमें से टॉर्च के द्वारा प्रकाश पुंज प्रवाहित किया, प्रकाश डाला, तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। फिर निलंबन में डाला तो निलंबन में भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। और कोलाइडी विलियनों के ऊपर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया तो उन्होंने क्या देखा कि भाई जो प्रकाश के संपर्क में जो कण आ रहे थे वो प्रकीर्णन के कारण चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। और वो जो कण चमक रहे थे केवल कौन से विलियन में चमकते हुए दिखाई दे रहे थे? कोलाइडी विलियन में चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। वास्तविक विलियन और निलंबन में चमकते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उसी आधार पर उसको टिंडल प्रभाव कहा गया। इसके बारे में भी आगे कोलाइडी विलियनों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। तो वास्तविक विलियन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, और ये भी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। उसके बाद में 10वां आता है हमारे पास में विसरण। विसरण की बात करें, छानने की अगर हम बात करें तो वास्तविक विलियन जो होते हैं वो तीव्र गति से क्या हो जाते हैं? छन जाते हैं। तीव्र गति से क्या हो जाता है? इनका विसरण हो जाता है। इसी प्रकार कोलाइडी विलियन धीमी गति से या मंद गति बोल सकते हैं, धीमी गति से क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं, छन जाते हैं। और निलंबन की बात करें तो निलंबन के कण बहुत आकार में बड़े होते हैं, तो इस कारण ये विसरित नहीं हो पाते हैं, यानी कि इनका विसरण नहीं होता। उसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र आता है 11वां पॉइंट। विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वास्तविक विलियन है और उसमें हम कोई भी विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, यानी कि एक तो क्या लगा दें, उसमें कैथोड लगा दें और दूसरा क्या लगा दें? एनोड लगा दें। भाई ये विलियन है हमारे पास में, कैसा? वास्तविक विलियन है। एक तो क्या लगा दिया हमने? एनोड लगा दिया, दूसरा क्या लगा दिया? कैथोड लगा दिया। तो क्या होगा, जो धनायन के जो कण होंगे वास्तविक विलियन में, जैसे मान लेते हैं कि नेगेटिव कण है और पॉजिटिव कण है, तो जो नेगेटिव के जो कण हैं वो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे और पॉजिटिव वाले जो कण हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसकी ओर गमन करते हैं, यानी कि विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोडों की ओर क्या होता है? गमन करते हैं वास्तविक विलियन। इसी प्रकार कोलाइडी विलियन की बात करें तो कोलाइडी विलियन में भी सेम वही होता है। कोई कण यदि नेगेटिव है तो वो तो किसकी ओर गमन करेगा? पॉजिटिव वाले कण की ओर गमन करेगा। पॉजिटिव जो प्लेट लगाई हुई है विद्युत धारा के लिए, उस पर जाकर के क्या होगा? स्कंदित होगा। और कोई कण यदि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव वाली प्लेट पे जाकर के क्या होगा? स्कंदित हो जाएगा, जम जाएगा, यानी कि अवक्षेपित हो जाएगा। और निलंबन में यदि हम क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं धनायन और ऋणायन, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये था हमारे पास में विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र वास्तविक विलियन में लगाते हैं तो वास्तविक विलियन में क्या होता है?
भी धनायन के जो कण होंगे वो तो ऋणायन की तरफ आकर्षित होंगे और ऋणायन के कण धनायन की ओर आकर्षित होते हैं। और सेम यही प्रोसीजर कोलाइडी विलयन में होता है, यानी कि जो सभी कण हैं अपने से विपरीत आवेशित आयनों वाले कणों की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं और वहां पे जाकर के स्कंदित हो जाते हैं, यानी कि जम जाते हैं। निलंबन का जो विलयन है, निलंबन के विलयन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद में लास्ट आता है हमारे पास में प्रकटता का गुण। तो प्रकटता के गुण की अगर हम बात करें, वास्तविक विलयन पारदर्शी होते हैं। कोलाइडी जो विलयन है ये सामान्यतः पारदर्शी होते हैं, कुछ एक विलयन पारदर्शी होते हैं, बाकी अपारदर्शी होते हैं, जैसे स्याही वगैरह है। इसी प्रकार से निलंबन है, निलंबन का विलयन कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, यानी कि इसके आर पार हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं। तो ये थे हमारे पास में वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन व निलंबन में अंतर। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारे पास में कोलाइडों की प्रावस्थाएं। तो जो ये पॉइंट्स वगैरह थे, वीडियो को रिवर्स करके आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलाइड की प्रावस्था। कोलाइडी जो विलयन है, कोलोइड है, उनकी प्रावस्थाओं की अगर हम बात करें तो दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। जिस प्रकार से विलयन के आधार पर हम समझे थे हमने, तो एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, इनको हम समझते हैं शॉर्ट तरीके से। भी हम जानते हैं विलयन है, कोई भी विलयन है कैसे निर्माण होता है। एक तो होता है उसमें विलय और दूसरा होता है विलायक। इन दो घटकों के द्वारा किसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। अब कोलाइडी जो विलयन है, कोलोइड है, इसका निर्माण क्या होगा, प्रावस्थाएं क्या होंगी। तो विलयन को मान लेते हैं हम कौन सा, कोलोइड, ठीक है। उसके बाद में जो परिक्षिप्त प्रावस्था होगी, विलय की बात करें, विलय जो विलयन में होता है ये क्या होता है, कम मात्रा में होता है, और विलायक अधिक मात्रा में होता है। ये बात भी हम जानते हैं। तो अब परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहें, परिक्षेपण माध्यम किसे कहें। तो जो कोलोइडी जो विलयन है उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो क्या होगी, विलय। विलय को ही हम क्या बोल रहे हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, विलायक होगा। आ गया समझ में। परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहेंगे, यानी कि विलयन के अंदर कोलाइड में परिक्षिप्त जो प्रावस्था है ये कम मात्रा में होती है और ये अधिक मात्रा में होती है। अब इनके और भी अधिक नाम, परिक्षिप्त प्रावस्था को बोलते हैं आंतरिक प्रावस्था। अब ये आंतरिक प्रावस्था क्यों बोल रहे हैं, विलयन है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, परिक्षेपण माध्यम ज्यादा है, तो उसी के अंदर क्या पाया जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था पाई जाएगी, कम मात्रा पाई जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, बाह्य प्रावस्था। बाह्य प्रावस्था के अंदर ही तो विलायक पाया जाएगा, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था पाई जाएगी। विलय, परिक्षिप्त प्रावस्था, आंतरिक प्रावस्था।
दूसरा, इसकी अगर हम बात करें, एक नाम और है वितरित प्रावस्था, और इसको क्या बोलते हैं, वितरण माध्यम। ये है हमारे पास में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त कोलॉइड की प्रावस्थाएं, दो प्रावस्थाएं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं, यानी कि जो विलयन होगा उस विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में पाई जाती है। इसके दो नाम और हैं, आंतरिक प्रावस्था या वितरित प्रावस्था भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अधिक मात्रा है, विलायक है, उसी में तो वितरित है, उसी में तो फैली हुई है। ये थी परिक्षिप्त प्रावस्था। दूसरा परिक्षेपण माध्यम, विलयन के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा, अधिक मात्रा के कारण नाम क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। दूसरा नाम बाह्य प्रावस्था, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाह्य जो भाग है उसमें मिलेगा, अंदर तो क्या मिलेगा, विलय मिलेगा उसके अंदर। और वितरण माध्यम भी बोलते हैं, ज्यादा मात्रा में वितरित तो यही होगा, इस कारण वितरण माध्यम बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से समझे इसको। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में सिल्वर का कोलाइडी विलयन है। अब सिल्वर का कोलाइडी विलयन है तो इसमें जो विलय होगा, चांदी होगी कम मात्रा में, सॉल्यूशन तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में विलायक ही तो होगा। तो इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे चांदी तो क्या कहलाएगी, विलय, और जो बाकी का जो सॉल्यूशन है, यानी कि किसी भी विलयन में घुली हुई है। चांदी को मान लेते हैं कि सिल्वर का कोलाइडी विलयन है, सिल्वर को जल में ही घोल रखा है फॉर एग्जाम्पल, या फिर किसी तेजाब वगैरह में, अम्ल वगैरह में घोल रखा है। तो अम्ल तो क्या हो गया, विलायक, और सिल्वर क्या रही, विलय, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम। अब परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो विलयन होते हैं, उन विलयनों को जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसी के नाम से क्या करते हैं, उनको संबोधित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यदि हमारे पास में परिक्षेपण माध्यम जल हो, यानी कि अधिक मात्रा में क्या हो, जल हो, तो उस विलयन को हाइड्रोसोल कहते हैं। विलायक क्या हो, हमारे पास में जल हो, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, हाइड्रोसोल। इसी प्रकार यदि परिक्षेपण माध्यम बेंजीन हो तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, बेंजोसोल कहेंगे। इसी प्रकार यदि परिक्षेपण माध्यम क्या हो, अल्कोहल हो, तो उस विलयन को क्या कहेंगे, अल्कोसोल कहेंगे। परिक्षेपण माध्यम यदि हमारे पास में क्या हो, वायु या गैस हो, तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। तो जो विलायक होता है, विलायक ज्यादा मात्रा में है, उसके आधार पर जो कोलोइडी विलयन है, यदि जो परिक्षेपण माध्यम जल है तो हाइड्रोसोल, बेंजीन है तो बेंजोसोल, अल्कोहल है तो अल्कोसोल, वायु या गैस है तो एरोसोल कहते हैं। इसी आधार पर जो परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर सॉल्यूशन हो गया। अब उसके बाद में बात करें, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाते हैं तो जो कोलाइडी तंत्र बनता है उसे हम क्या कहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।